तारि मंगलम अर्हंता सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अर्हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवचामि अर्हन्ते शरणं प्रवचामि सिद्धे शरणं प्रवचामि साहू शरणं प्रवचामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवचामि। मोक्षार्थियों, लोक में एक अत्यंत अद्भुत चीज है। उस चीज जैसी कोई दूसरी चीज ही नहीं है इस सृष्टि में। पहचानो जरा वो कौन सी वस्तु है। थोड़ा फीचर में उसका कहता हूं। पहले बेटा फोल्ड नहीं करते नोटबुक को। शायद धर्म की बुक लाए नहीं है आप। वो ऐसी वस्तु है जो विश्व के कितने भी गरीब की कुटिया क्यों, राजमहल से लेकर कुटिया तक, वो वस्तु आपको उसके यहां जरूर मिलेगी। वैसे वह वस्तु कोई बेसिक नीड की वस्तु नहीं है जिसमें रोटी बनाई जा सके। ऐसी कोई वस्तु नहीं है। रोटी कपड़े मकान की कोई पूर्ति करता हो, लेकिन फिर भी हर घर में वो चीज आपको मिलेगी, कितना भी गरीब क्यों ना हो। वो कौन सी वस्तु है बच्चों? वो वस्तु है दर्पण, मिरर। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है, जो इसे देखता है उसे वह दर्पण पलटकर उसी का रूप दिखाता है। हम तो उसे देखने गए थे और वह हमें ही दिखा रहा है। इसीलिए उसे कहते हैं संस्कृत में, बोलो, आदर्श। आप नहीं जानते, संस्कृत में दर्पण को दर्पण भी कहते हैं, दर्पण भी कहते हैं संस्कृत में, लेकिन और एक अर्थ है उसका, आदर्श। आदर्श क्यों कहते हैं उसे जानते बच्चों? चहु ओर से, समन्तात, ऑल ओवर, दर्श दिखाने वाला, जो चारों तरफ से आपको दिखाता है, आपका स्वरूप दिखाता है। अद्भुत चीज है ये दर्पण। और कोई भी वस्तु दर्पण की बराबरी नहीं कर सकता। इसमें अद्भुत क्या है? अद्भुत ये है, हम कहाँ खड़े हैं वो दिखाता है। वो हमारे क्या लोकेशन पोजीशन है वो दिखाता है। हमने दर्पण में देखा और हमें दाग दिखा। हाँ, और एक बात, दर्पण धुंधला नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा भी धुंधला होगा तो अपना जैसा रूप है वैसा नहीं दिखा पाएगा। दर्पण साफ सुथरा है और उसमें हमें दाग दिखा। हम क्या करते हैं बच्चों? हम दर्पण में कुछ नहीं करते। एक खता हम जिंदगी भर करते आए। धूल तो चेहरे पर थी और साफ दर्पण करते रहे। दर्पण में कुछ नहीं करना है आपको। जितना जो भी कुछ करना है हम कहाँ करते हैं? चेहरे में करते हैं। लेकिन चेहरे में कब कर पाते हैं?
जब दर्पण में देखते। कितनी गजब की बात है। पंच परमेष्ठी दर्पण की तरह है। भक्ति में तो हम कहते ही हैं अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श। आदर्श मतलब दर्पण। दर्पण लोक में आदर्श आइडियल को कहते हैं, आइडियल। बट रियली आदर्श मतलब चहुओर से जो देखने लायक है, जो तुम्हें अपना स्वरूप दिखाता है कि तुम कहां खड़े हो, तुम्हें तो यहां होना चाहिए था जहां मैं खड़ा हूं। समझ रहे बच्चों? सिद्धों को आदर्श कहते हैं वो इसीलिए क्योंकि चहुओर से वह हमारा स्वरूप दिखाता है। आत्मख्याति टीका, पहली गाथा की टीका, उसमें बहुत सुंदर लाइन है। बीच में मैं आपको संकेत कर दूं, कंठपाठ योजना के तहत कौन आगे बढ़ रहे हैं? शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। आप मेरी अमानत हो, आप मेरी पूंजी हो, जैन शासन की आप शान हो। हाँ, एग्जाम के कारण थोड़ा होल्ड पर रखे वो एक इश्यू अलग है, लेकिन एग्जाम की क्राइटेरिया को गौन करे तो फिर उसको हम निरंतर करते रहे। यहां तक कि मुक्ति दीदी भी कंठपाठ नहीं करती है किसी दिन तो मेरी नाराजी बनी रहती है। हमारे मरने तक ऐसे एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जिसमें हम पाठ न करें। समझ रहे? और स्पेशली आचार्यों की जो वाणी है संस्कृत प्राकृत की, हम लोग तो उस पर भी स्ट्रेस देते हैं ज्यादा। आप लोग हिंदी का कुछ याद कर रहे होंगे तो डजंट मैटर, मैं आपसे चाहूंगा अब समय सार की 15 गाथाएं जरूर याद करें। उस लिस्ट में जितना ही लिखा है उतना ही नहीं है कुछ इनामी। ये तो एक सैंपल दिया है, आप जो भी कुछ करेंगे हम उसका ही इनाम देंगे आपको, लेकिन दैट थिंग शुड बी वर्ड्स, थोड़ी दमदार होनी चाहिए वो। जैसे समय सार की गाथाएं लिखी है उसमें, है कि नहीं? 15 गाथाएं है, आपको 15 गाथाएं मुंह जबानी याद चाहिए, और उसके पद्यानुवाद सहित जो करेगा उसको हम 2.5 गुना पैसा देंगे। खैर, मुझे गद्दी से पैसे देने की बात बहुत नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुमान का हमारे पास दूसरा कोई साधन नहीं है। खैर, मैं अभी क्या कह रहे थे वैसे, हाँ, समय सार की पहली गाथा की टीका, समय सार की टीका को कहते हैं आत्मख्याति। हमारा शुद्ध स्वरूप, साधने योग्य जो हमारा शुद्ध स्वरूप उसके प्रतिच्छंद के स्थान पर है। सिद्ध के बारे में क्या विशेषता कही? समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। 8वीं वालों को समझ में आएगा ये मैं नहीं कह रहा हूं, और आप उम्मीद भी नहीं रखे 2-4 महीने आपको कुछ समझ में आएगा ज्यादा। कोशिश करें। सिद्धों की क्या प्रॉपर्टी कही है? वही आत्मख्याति की लाइन में कह रहा हूं, साधने योग्य जो हमारा शुद्ध स्वरूप उसके प्रतिच्छंद के स्थान पर है। कौन? सिद्ध भगवान। प्रतिच्छंद के स्थान पर मतलब प्रतिबिंब के स्थान पर। प्रतिबिंब मतलब लाइक अ रिफ्लेक्शन, लाइक अ शैडो। किसी की परछाई देखी, परछाई देखते ही क्या दिखा हमें? समवन इज कमिंग। परछाई देखकर क्या लगा हमें? कोई आ रहा है। तो परछाई देखकर जैसे किसी के आने की आहट लगती है, उसी प्रकार सिद्ध भगवान परछाई है। परछाई सिद्धों को देखकर ही बोलो किसकी आहट लगती है? अरे बहुत देर कर दी। हाँ, अपनी आहट लगती है। सिद्ध भगवान हमारी ही फोटोकॉपी है, जेरोक्स। जेरोक्स जैसा मेरा शुद्ध स्वरूप है वैसा उन्होंने पर्याय में प्रकट किया। समझ रहे हैं? गजब की चीज है पंच परमेष्ठी। हम उनको देखने गए और उन्होंने हमको हमारा ही स्वरूप दिखा दिया। दुष्ट
दुष्टों से बच पितु ग्रह आकर, कन्या जो हर्षावे। नहीं समझ रहे बच्चों? एक बार की बात है, लड़की पाठशाला में जा रही थी। किसी योग्य बाप की योग्य लड़की पाठशाला में जा रही थी। दुर्जनों की कोई कमी नहीं है। चौराहे चौराहे पर लोफर खड़े हैं, सड़क छाप बच्चे खड़े हैं। बच्चे हूटिंग करने लग गए, फिर बच्ची के पीछे लग गए, छेड़छाड़ चालू की। ओहो, जैसे हिरनी को 10-5 शेरों ने घेर लिया हो गई। दुष्टों ने घेर लिया उस लड़की को। उस लड़की की क्या हालत होगी बच्चों? क्या हालत हो सकती है उसकी? ओह, और आप जानते हो, नारी जाति को मरने का दुख नहीं है, लेकिन शील के नाश में वो मरण तुल्य अनुभव करती है। उसे वो मरना पसंद करती है, लेकिन शील में दूषण आना पसंद नहीं करती। दुष्टों से बच पितु ग्रह आकर, दुष्टों ने घेर लिया, इज्जत लूटने को थे ये नालायक लोग। लेकिन अचानक क्या हुआ देखिए, अचानक हीरो एंटर्स। हीरो कौन? अचानक उसके पिता उसी रास्ते से निकल चुके अनायास, और जब रास्ते से निकल गए, उसकी नजर पड़ी ये कौन सी लड़की को छेड़छाड़ कर रही है। बच्चे देखता हूं, लड़की की भी निगाह पिता की ओर, पिता की भी निगाह लड़की की ओर। लड़की को कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? बच गए। 10 गुंडों की अभी उसको फिक्र नहीं। एक बाप जो 50 किलो का आदमी है, और वे गुंडे 100 किलो के हैं, लेकिन वो जानती है मेरे पापा, माय फादर इज अ हीरो। फिल्म का नाम है माय फादर इज अ हीरो, इंग्लिश मूवी। दुष्टों से बच पितु ग्रह आकर, बाप ने अपनी जान की बाजी लगाकर लड़की को अपने घर पर लाया। और समझो बच्चों, बच्चे को बचाने के लिए भुजाओं का बल नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जुनून चाहिए, जुनून। जुनून समझते हो? और जैसे ही दुर्जनों को पता चलेगा ये इसका बाप है, फिजिकली ताकतवर होने पर भी मेंटली दे विल स्टार्ट लूजिंग देयर स्ट्रेंथ, क्योंकि सच्ची स्ट्रेंथ लाइज इन वर्च्यूज। सद्व्यवहार ही सच्ची ताकत होती है। जैसे दुर्जन को लगा बाप आ गया, भागो 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 भागो, और बाप सुरक्षित रूप से घर पर लेके आया। दुष्टों से बच पितु ग्रह आकर, कन्या जो हर्षावे, पितु भी उसको धो। लेकिन फादर स्टार्टेड थिंकिंग, हाउ लॉन्ग आई विल बी एबल टू कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट माई डॉटर नाउ। आई वॉन्ट, मैं कितना साल रहूंगा, मेरी लड़की की रक्षा कौन करेगा? तो मैं क्यों ना ऐसा करूं, कुछ ऐसे घर भेज दूं जहां पर वो स्थायी रूप से सुरक्षित रहे। और इसलिए वो अपनी लड़की को योग्य लड़का देखकर उसका विवाह करा के उसके घर भेज देता। दुष्टों से बच पितु ग्रह आकर, कन्या जो हर्षावे, पितु भी उसको धूमधाम से निज घर में पहुंचाए। कितने जन समझे उदाहरण को? सिद्धांत समझे।
जग से त्रसित शरण त्यो आया। क्या भट्टी चल रही है, भट्टी, सब जगह आग चल रही है इस विश्व में। काय की भट्टी चल रही है? माँ बाप भी क्या कहते होंगे घर पर, इंजीनियर बनना है बेटा, डॉक्टर बनना है, पैसा कमाना है, पैसा पैसा, गाड़ी बंगला, सब भट्टी में मर रहे हैं। जबकि हम जानते हैं गाड़ी बंगला पैसे वाले सुखी होना जरूरी नहीं है। सब जगह ये आग चल रही है, भट्टी। हे भगवान, इस भट्टी से बचकर मैं तुम्हारे पास आ गया। जग से त्रसित शरण त्यो आया। लेकिन भगवान भी बड़े चतुर हैं। भगवान उतने मात्र में ही राहत नहीं लेते। भगवान ने क्या किया फिर? सच्चा बाप क्या होता है? घर पर लाकर उसे अपने निज घर पहुंचाता है। सच्चे भगवान वे नहीं हैं जो आए हुए भक्तों से जीवन भर खिदमत चाहता रहे। सच्चे भगवान वे हैं जो आए हुए भक्तों को ये कहे, जाओ बेटा, इट्स लेट नाउ, अपने अपने घर चले जाओ। अपना घर मतलब हाँ, शादी। अरे अपना घर मतलब बच्चों निज घर, आत्मा। जग से त्रसित शरण त्यो आया, प्रभु शिवपुर पहुंचाओ, निज को भूल बहुत दुख पाए। हे प्रभु, धन्य है आपने हमें अपने पास बिठाकर अपने पास बिठाने की कला सिखा दी। कितने जन समझ रहे बात को? हे भगवान, धन्य हो गए हम, धन्य हो गए आप। आपने हमें अपने पास बिठाकर अपने पास बिठाने की कला सिखाई। अपने अपने समझ में आता है? दो अपने बोल रहा हूं मैं। अपने पास मतलब उनके अपने पास बिठाकर हमारे अपने पास बैठने की कला उन्होंने सिखा दी। शरण रहा था खोजता, बोलो, इस संसार मझा, निज आत्म मुझको शरण तुमसे सीखा आज। क्या कहा? जरा रिपीट करेगा बच्चों कोई? शरण रहा था खोजता, इस संसार मंझार, निज आत्म मुझको शरण तुमसे सीखा आज। खैर, मंगलोत्तम शरण पाठ के आज अंतिम पड़ाव पर है हम। उसके निष्कर्ष के रूप में कल मैंने पूरा जोर इसमें लगाया, हम अड़ोस पड़ोस में दाग झाग नहीं करेंगे। ठीक है? एक बहुत गरीब कपल है। क्या कहा? कपल है। विराज, क्वेश्चन टू यू। बहुत गरीब है, फटी साड़ी पहनती है पत्नी, सालों बीत गए, रोजाना जिद करती है, मुझे नई साड़ी लो, नई साड़ी लो। एक दिन पड़ोसी ने सुन लिया, और जब पति बाहर गया तब पड़ोसी चुपचाप आया और बोला, टेक फॉर यू गिफ्ट साड़ी। वो क्या करेगी लड़की? क्यों? तुम्हें तो साड़ी चाहिए थी, साड़ी तो मैं दे रहा हूं। शरण रहा था खोजता, हमें इस कीमत पर साड़ी नहीं चाहिए। वो साड़ी नहीं लेगी, चाटा देगी, चाटा। और यदि वो ये कहेगी, तुम्हारा पति तो बड़ा दुर्जन है, तुम्हें कुछ नहीं देता, तो क्या? खबरदार, जैसे भी हो, हमारा पति हमारा परमेश्वर है। अड़ोस पड़ोस में वो झाका झाकी नहीं करती। वितरागी भगवंतों की हम संतानें हैं। हमारे भगवान कुछ नहीं देते। अरे देते तो कोई कुछ भी नहीं है।
और थोड़ा कुछ कोई देगा, इस उद्देश्य से ताक झाक हम नहीं करेंगे। जैसे भी हो, हमारा भगवान हमारा परमेश्वर है, और सचमुच परमेश्वर है। समझ रहे हैं? अरे चक्रवर्ती तो को उन्होंने ठुकराया। क्या कहा मैंने? तुम्हें कहां से दे देंगे? वे कह रहे मूर्ख, इसमें सुख नहीं है, ये सब छोड़ के हम सुखी हुए हैं। नहीं, दे दो ना, मुझे पत्नी दे दो ना प्लीज, मुझे बच्चा दे दो ना प्लीज, मुझे पास कर दो ना प्लीज। अरे लौकिक दंड फंद के लिए थोड़ी है ये भगवान। खैर, आज कल मैंने खूब फोकस किया, कल और अभी भी भूमिका में मैंने इसी बात को फोकस किया, कैसे भी संकट आने पर हम अड़ोस पड़ोस में ताक झाक नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात, कल मैंने इस बात को स्ट्रेस दिया था, शरणभूत वकील डॉक्टर इंजीनियर नहीं, सच्चे शरणभूत हमारे भगवान है। अंतिम एक प्रकरण मैं आज लूंगा, थोड़ा ये प्रमेय बहुल प्रकरण है, स्विफ्टली आपको दौड़ना पड़ेगा। 5 परमेष्टि है ना, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इनको आज हम देव और गुरु में विभाजित करेंगे। कौन देव और कौन गुरु, इसकी परीक्षा हम ग्रंथों के आलोक में करेंगे, ग्रंथों के प्रकाश में करेंगे। इन पर्सपेक्टिव विथ आवर जैन स्क्रिप्चर्स वी विल सी कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। जिनवाणी में 4 अपेक्षाएं देखने को मुझे मिली है, वो कौन कौन सी मैं आपको बता रहा हूं। ये जो 5 परमेष्टि है ना, ये जो 5 परमेष्टियों को देव कहते हैं, इनमें सबको देव संज्ञा लागू हो सकती है। ये कहां पर देखने को मिलती है बात? ये 9 देवता के नाम आपको पता होंगे। कितने जनों को पता है 9 देवताओं के नाम? 9 देव 8वीं वालों को ही पता नहीं। 8वीं वाले बच्चों आपको सब पता चलेगा, 4-5 महीने आप दे दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। 3 साल यदि रहते हो आप तो ही आपको मिलेगा। 8वीं होने के बाद छोड़ जाओगे, 9th होने के बाद फिर तो खेल खत्म, फिर तो कुछ नहीं बात बनेगी। 9 देव में हमने देखा था 5 परमेष्टियों को, सबको 5 को देव कहा गया है। इसके अलावा जिनवाणी, जिन मंदिर, जिन बिंब, जिन धर्म, इनको भी देव कहा है। अभी मेरा उसकी तरफ संकेत नहीं है, लेकिन 5 परमेष्टियों को देव कहा, बराबरी से पूज्य कहा। यहां तक कि इन सबको नमोस्तु किया जाता है, एक ही प्लेटफॉर्म पर 5 जनों को खड़ा किया जाता है। नियम सार जैसे ग्रंथ को कल उद्धृत करते हुए मैंने ये कहा था, जो जीव सिद्धों में, अरहंत सिद्धों में और मुनियों में फर्क देखता है वह पापी है। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। ये 5 देव है, समान रूप से पूज्य है। नमोस्तु योगे नमोस्तु। अष्टद्रव्य से पूजन किसकी करते हैं हम? विराज देव की। गुरु की करते हैं क्या? करते हैं। देव के बराबर गुरु की करते हैं अष्टद्रव्य से पूजन। इसका मतलब किसी अपेक्षा से वे देव के बराबर है। समझ रहे हैं? आगे बढ़ता हूं मैं। यहां पर इस प्रसंग में जो आचार्य उपाध्याय साधुओं को संजुलन कषाय चौकड़ी बची है अभी, उसको गौण करके बात चल रही है। संजुलन कषाय चौकड़ी कितने जन समझ रहे बच्चों? कषाय चौकड़ियां जानते हो? अनंत अनुबंधी, प्रत्यक्ष अनावरण और संजुलन जानते हो? कहाँ सुना है आपने? आपने यहाँ नहीं सुना कभी? एक जन भी हाँ नहीं बोल रहे। आपको रहते रहते कितने साल हो गए आप रह रहे यहाँ? 1 साल हो गया। यू मिस्ड 1 ईयर।
खैर, मैं अभी इतना ही कहूंगा इन सिंपल वर्ड्स, मुनिराजों को 25% कषाय अभी है, 75% आफत उनकी टल गई, लेकिन 25% आफत उनकी है अभी, लेकिन वो आफत बड़ी निग्लिजिबल है, दैट कैन बी इग्नोर्ड। देयरफॉर उनको समान प्लेटफॉर्म पर लाकर रखा गया है, थोड़ा उपचार करके, राइट। गीता का एक बहुत सुंदर छंद है बच्चों, जो मैं आपके सामने बोलूंगा। कांता कांचन चक्रेषु, अर्थ समझ रहे बच्चों? बहुत अच्छा लगने वाला ये छंद, बहुत प्यारा लगने वाला है, गीता का छंद है। अभी किसी को लग रहा होगा गीता का छंद बोला जा रहा है, गीता का छंद बोला का मतलब ये नहीं होता कि हम हिंदू हो गए। कांता कांचन चक्रेषु, कांता मतलब नारी, लेडी, कंचन मतलब सोना, संपत्ति, चक्र मतलब इनका समूह, बीवी बच्चों का और धन दौलत का समूह। कांता कांचन चक्रेषु भ्रम्यति भुवनत्रयम्, इनसे क्या होता है? कंचन और कामिनी से क्या होता है बच्चों? जमीन और जोरू से क्या होता है बच्चों? भ्रम्यति, संसार में ही भ्रमण करता है जी, राइट। कांता कांचन चक्रेषु भ्रम्यति भुवनत्रयम्, तासु तेषु विरक्तोय, तासु तेषु विरक्तोय, इसलिए हे जीवो इन बातों से, किन बातों से विरक्त हो जाओ? किन बातों से? विपुल, किन बातों से? हाँ, विरक्त हो जाओ, किन बातों से? किन बातों से विराज? धन दौलत, कंचन कामिनी, ठीक है। कामिनी मतलब नारी, कंचन मतलब गोल्ड, एक लिविंग एसेट, एक नॉन लिविंग एसेट, पोजेशंस, दोनों मजबूरियां है और दोनों लाचारियां है, दोनों कमजोरियां है। तासु तेषु विरक्तोय द्वितीय परमेश्वर, और जो इनको छोड़ता है वो दूसरे परमेश्वर है। गीता में भी इस बात की सिद्धि की, किस बात की सिद्धि की बच्चों? 8वीं वाले बच्चों से मुझे चाहिए उत्तर, किस बात की सिद्धि की गीता में? बोलिए 8वीं वालों में से किस बात की सिद्धि की? 9th में से किस बात की सिद्धि हुई? ओह कितनी शिथिलता है, देखो 9th में वैसे है कितने बच्चे? ये 2, ये 3, और कौन? 5 ही हाथों पर है। हाथ ऊपर क्यों नहीं कर रहे भाई? हाथ क्यों नहीं ऊपर कर रहे? 9th के कौन कौन है पूछ रहा हूं ना, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ठीक है चलिए बोलो विराज। धन दौलत में कुछ नहीं रखा है। बोलो अरहंत। गीता में धन दौलत जो छोड़ेगा उसको दूसरा। बोलो 10th में से कौन बोलेगा? बोलो यश। जो धन दौलत से और नारी से, यह सिद्ध हुआ अभी तक के प्रसंग में कि मुनिराज और परमेश्वर समान है, बॉटम लाइन, समझ रहे हैं? गीता से भी मैंने इसे प्रूव करना चाहा। अपेक्षा 2 पर आकर खड़े रहिए। ग्रंथों में कहीं कहीं पांचों को गुरु भी देखने में आया है, गुरु भी देखने में आता है, गुरु संज्ञा का प्रयोग पांचों को होता है। कहां पर आया? आलोचना पाठ का मंगलाचरण आपने कभी पढ़ा होगा। वंदो पाचो परम गुरु 24 जिन राज, करु शुद्ध आलोचना शुद्धिकरण के काज। क्या कहा? वंदो पाचो परम गुरु, पांचों को क्या संज्ञा मिली? गुरु। गुरु तो पांचों को गुरु भी कहा जा सकता है, ये दूसरी अपेक्षा देखने को मिली।
गुरु का अर्थ गुरु, अंधकार को भगाने वाले, अंधकार के नाशक। गु ये अंधकार का सूचक है, रु ये नाश का सूचक है। अपेक्षा 3, अरहंत, सिद्ध, अरहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन चारों को गुरु माना जाता है और केवल सिद्धों को देव माना जाता है। यहां पर हेतु क्या होगा? हर अपेक्षा में हम या तो हेतु दे रहे हैं, या तो आधार दे रहे हैं, या तो दोनों दे रहे हैं। जो जैसा बनेगा वैसे बनेगा। हेतु कहते हैं लॉजिक को, और आधार कहते हैं दस्तावेज को, ग्रंथों का कोई हवाला, रेफरेंस। किसी ने कोट किया होगा तो कोट रखना सामने। कितने जन समझ रहे हैं? सम्मित कोई प्रश्न है आपको? कुछ तो प्रश्न होगा। हाँ, नहीं। पृथ्वीराज आपको कोई प्रश्न? आपको? यश? नहीं। अपेक्षा कितनी हो गई? 4। इसका हेतु क्या दिया? वैसे आधार तो कुछ दिया नहीं आपने। हेतु और आधार भी समझ लो। जय जय नाथ परम गुरु हो। अरहंतों को गुरु कहा। गुरु का तात्पर्य कहने का, अरहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु को गुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि दे टीचर्स। देखो, ऑल्दो वी आर सपोज टू लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, irrespective of whether it is living, whether it is not living. हमें विद्यार्थी होना जरूरी है, यह बात दूसरी है, बट हमें पढ़ाता कौन है? हम तो सिद्धों से भी पढ़ते हैं, लेकिन सिद्ध पढ़ाते नहीं है कुछ। वो तो हमारी आर्ट है, स्किल है। जो हमें पढ़ाता है, कौन कौन पढ़ाता है? आचार्य भी, उपाध्याय भी, साधु भी, और अरहंत तो देशना देते ही है। इस न्याय से ये चारों गुरु है। लेकिन सिद्ध भगवान कुछ भी नहीं करते हैं, इसीलिए वे देव है। आगे बढ़ता हूं। वैसे 5 जनों का हमने जहां गुरु कहा था, वहां पर गुरु का और एक हेतु लिखो। गुरु का अर्थ होता है बड़ा। तो 5 बड़े ही है, परम इष्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतिम बिंदु, अंतिम चौथी अपेक्षा यह है कि अरहंत और सिद्ध दोनों को देव माना जाता है, और बचे हुए तीनों परमेष्ठ, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इनको गुरु माना जाता है। और बहुलता से यही अपेक्षा सर्वत्र प्रयुक्त होती है। चौथी विवक्षा, इसलिए मैंने इसे चौथे क्रम पर कहा। जहां पर हम देव शास्त्र गुरु पूजन कहते हैं, वहां पर हम समझ जाते हैं देव का मतलब अरहंत सिद्ध, और गुरु का मतलब आचार्य, उपाध्याय, साधु। अरहंतों को भी देव इसीलिए कहा है क्योंकि उन्होंने कर्मों का, घाती कर्मों का अभाव करके उन्होंने अनंत सुख की प्राप्ति की है। दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, दे आर सुपर ह्यूमन बीइंग्स। और सिद्धों की तो कोई बात ही नहीं है। ये पुरुष नहीं है, मानव नहीं है केवल। कौन? अरहंत। वे अति मानव है, महामानव है। सिद्ध तो मानव ही नहीं है, वो तो गति से पार है। परम पुरुष कहते उन्हें। ठीक है, ये 4 अपेक्षाएं हमने देखी। अरहंतों को देव कहने के हेतु हमने ये देखा, उन्होंने घाती कर्मों का अभाव करके अनंत सुख की प्राप्ति की है। वे पूर्णतः वीतरागी हो गए हैं, इसलिए उनको ग्रंथों में मुक्त भी कहा जाता है। मुक्त भी कहा गया अरहंतों को, हालांकि उन्हें भाव मुक्त कहा गया है। भाव मुक्त क्या है फिर कभी देख लेंगे। ये 4 अपेक्षा मुझे कहनी थी, मैंने आपको कह दी। और 1-2 बातें कह दूं मैं। जिन मंदिर में हम देखते हैं वहां पर
प्रमुखता से अरहंत भगवान है। लेकिन सदा सुखदास जी रत्नकरण शावकाचार्य की वचनिका में ये कहते हैं, जिसका हम दर्शन करने गए हैं वे अरहंत ही नहीं है, उसमें आपको पांचों परमेष्टि देखने, भूत नैगम्य से ये ही आचार्य उपाध्याय साधु है, भावी नैगम्य से ये ही सिद्ध है। भावी नैगम नहीं समझ में आ रहा है, भविष्य के अरहंत आगे चलकर सिद्ध होते ना बच्चों। और अरहंत पहले कौन थे? आचार्य उपाध्याय साधु थे। तो भूतकाल की तरफ से देखो तो वे आचार्य उपाध्याय साधु थे, भविष्य की तरफ से देखो तो वे साधु है। तो अरहंत को नमस्कार करने से उनका कहना है पांचों परमेष्टि का नमस्कार हो जाता है। अरहंत ही नहीं है, वे पांचों परमेष्टि का प्रतीक है। और आपने देखा होगा वेदी पर ताम्र पत्र जरूर आपने देखे होंगे, जो बीज अक्षर वाले होते, देखे हैं आपने, हर वेदी पर होते। क्यों होते जानते हैं आप? क्योंकि हम यहाँ पर दर्शन करने आए हैं तो देव शास्त्र गुरु तीनों के दर्शन हो जाए। तो देव और गुरु अरहंतों में समाहित हो गए। और शास्त्र के रूप में क्या है यहाँ? शास्त्र के रूप में क्या है? जो शास्त्र के रूप में जो वहां पर वो बीज अक्षर रखे ना ताम्र पत्रों में, वह जिनवानी का प्रतीक होता है। वो एक साथ वहां पर सबको पूजन हो जाती है, इसलिए वहां पर लिख रखा जाता है इसको। ठीक है, धर्म का एक अर्थ अंतिम बार बोल के मैं पूरी करता हूँ अपनी बात को। धर्म की अनेक अनेक अपेक्षाएं जिनवानी में हमारे आई है। एक अपेक्षा समझने के लिए वैसे मैं थोड़ा टेबल बनाना चाहूंगा आपसे। आप ऊपर लिखिए धर्म। मैं इतना क्यों समझा रहा हूं? केवली पण्णतम धम्मम शरणम पवच्चामि। धर्म की मैं परिभाषा कर रहा हूं यहाँ पर। ऊपर लिखिए धर्म। फिर इसके दो सेक्शंस बनाइए, स्वभाव रूप और पर्याय रूप। स्वभाव और विभाव रूप नहीं, स्वभाव रूप और पर्याय रूप। स्वभाव का अर्थ त्रिकाल धर्म। आत्मा का धर्म क्या है? त्रिकाल। आत्मा का क्या फीचर, क्या प्रॉपर्टी है? वह जानता है, ज्ञान दर्शन, उसे भी धर्म कहते हैं। आगे बढ़ो। पर्याय रूप धर्म में आपको निश्चय और व्यवहार ऐसा लिखना है। दो ब्रांचेस उसमें करने हैं। निश्चय मतलब रियल पॉइंट ऑफ व्यू, व्यवहार। व्यवहार की जगह ब्रैकेट में व्यवहार के बाद उपचार भी लिख दो आप। रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू और व्यवहार के लिए लिखेंगे रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। इंग्लिश के वर्ड्स बता रहा हूं, लिखना हो तो लिखिए, नहीं तो कोई खास बात नहीं है। और निश्चय में क्या लिखेंगे आप? धर्म के स्थान पर रत्नत्रय। क्या लिखेंगे? रत्नत्रय लिखिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, यह निश्चय धर्म है जिसकी चर्चा हम रोज कर रहे हैं। अब व्यवहार धर्म में आप क्या लिखेंगे? दया, दान, शील, भक्ति, उत्तम क्षमा आदि। एक छंद में आपको बोल के दिखाऊंगा। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा का 476वां ये छंद है। वत्थु सहाव धम्मो खमादि भावो यदस्वि हो धम्मो। लिखने की जरूरत वैसे नहीं है, लेकिन अर्थ समझने की जरूरत है। मैंने क्या कहा समझा? वत्थु सहाव धम्मो, क्या कहा यहाँ पर? वस्तु का स्वभाव धर्म है, ये हमने स्वभाव अपेक्षा धर्म बता दिया। क्षमादि भावो यदस्वि हो धम्मो, और क्षमा आदि 10 प्रकार के जो भेद है उनको भी धर्म कहते हैं। धर्म के 10 लक्षण जानते हैं बच्चों आप? 10 लक्षण पर्व कभी आपके यहाँ बने हैं आपके गांव में?
पहला दिन किसका मनाया जाता है बच्चे? शाबाश। और क्या कहा जाता है उसे? उत्तम क्षमा क्या है? उत्तम क्षमा क्या है? धर्म कहा जाता है। हालांकि वो धर्म का एक लक्षण है। अब उपचार से उसे धर्म को, तो धर्म उसे भी कहा जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, व्यवहार से ऐसा भी होता है। खमादि भावो यदस्वी हो धम्मो रयणतयं च धम्मो। रत्नत्रय को भी धर्म कहते हैं। ये तो परमार्थ धर्म है। जीवादि रक्षणम धम्मो, जीव की रक्षा को भी धर्म कहा गया। दया धर्मस्य मूलम ग्रंथों में। यह भी व्यवहार में दया जो हमने लिखा है, निश्चय में केवल रत्नत्रय ही धर्म है। धर्म की अनेक अनेक विवक्षाएं अनेक अनेक छंदों में देखने को मिलती है। मैंने आपको थोड़ा सैंपल बता दिया। धर्म कहा जाएगा कई चीजों को, लेकिन धर्म है नहीं कई। धर्म तो एक है। एक होए तृण काल में परमारत्नो पंथ। उपचार से कहे जाते हैं बहुत सारे। दर्श ज्ञानमय चेतना। बोलिए, बात को पूरी करिए बच्चों। बोलो, धर्म भावना। जयचंद जी छाबड़ा। दर्श ज्ञानमय चेतना निश्चय धर्म बखान। क्षमा क्या है? दया क्षमादिक रतन त्रय या में गर्भित जान। ऐसा लगता भी नहीं आपने जयचंद जी की वो 12 भावना पढ़ी भी है, आपको याद भी नहीं है कुछ भी। नहीं, लग नहीं रहा है राजा, मैं वही तो कह रहा हूं ना। हाँ हुए कहीं कुछ नहीं, फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं है ना, कोई लाइन भी बोल पा रहा है, अर्थ तो बहुत दूर। बोलिए, कोई इस लाइन को बोल के दिखाएगा? क्या करते हैं आप दिन भर? दिन भर आप क्या करते हैं? अभी 7:30 से 11:30 आपके पास पूरे 4 घंटे होते हैं। कितने? 4 घंटे में क्या करते हैं आप? चलो ठीक है। दर्श ज्ञानमय चेतना निश्चय धर्म बखान। बोलो, बात को पूरी करो। दया क्षमादिक रतन त्रय या में गर्भित जान। लेकिन यहां पर दूसरी बात क्या है? दूसरी बात मतलब थोड़ा समझने की जरूरत है। यहां पर का दर्श ज्ञानमय चेतना निश्चय धर्म बखानी। निश्चय धर्म किसको बताया गया है यहां पर? ज्ञान दर्शन को। और हमने कहा लिखा? स्वभाव में लिखा। तो स्वभाव की जो धर्म है वो तो निश्चय रहता ही है। पर्याय में ही 2 भेद होते, निश्चय और व्यवहार। कितने जन ने मुझे फॉलो किया अभी अभी जो बोला? आई वुड लाइक टू लिसन। तेजस बोल के दिखाओ, क्या बोला? हाँ हाँ, तो नॉट सेटिस्फैक्टरी बोल के दिखाओ। हाँ, नहीं, अरे वैसे आकर बैठे हो बस, कुछ समझने को नहीं। बोलो, कौन बताएगा? एक जन भी नहीं बताएगा, कोशिश नहीं करेगा कोई। मैं अभी ये कह रहा था, हमने जो चार्ट बनाया है उसमें निश्चय ऐसा भेद पर्याय का ही किया है, स्वभाव का किया ही नहीं है। और यहाँ पर जयचंद जी ये बोल रहे हैं, दर्श ज्ञानमय चेतना निश्चय धर्म बखान। निश्चय धर्म स्वभाव को, ज्ञान दर्शन को निश्चय धर्म कह रहे हैं, और हम तो निश्चय धर्म रतन त्रय को कह रहे थे। तो मैं उसका समाधान ये कर रहा था, दोनों में विरोध नहीं है, क्योंकि स्वभाव रूप जो धर्म होता है वह रियली होता है, रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि स्वभाव और वस्तु इंटैक्ट है, एक ही है। इसलिए स्वभाव की तरफ से कहना ये निश्चय का ही कथन होता है। हाँ, पर्याय में निश्चय और व्यवहार खड़ा हो सकता है, लेकिन स्वभाव की तरफ से कहा ये तो निश्चय ही है, इसीलिए कुछ भी भेद इसमें नहीं है दो अपेक्षाओं में। किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। मेरा पाठ पूरा हो रहा है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, अन्यथा रात में मैं तीर्थंकर पाठ की ओर बढ़ूंगा। बोलो,
चौथी अपेक्षा क्या बताए? आप बोलो अरहंत, आपका क्या डाउट है? आपने 4 अपेक्षा में पहली अपेक्षा बताई मुनिराज और परमेश्वर एक ही होते हैं। नहीं, मैंने काफी हेतु और आधार दिए इसे। मैंने ये कहा यहाँ पर 25% विकार को गौण करके बात की जा रही है, क्योंकि मुनिराज को देखकर ऐसा लगता है कि यही परमेश्वर है। जैसे प्रतिमा है, प्रतिमा उसको कोई दुर्जन आकर तोड़े फोड़े तो वो प्रतिमा क्या करेगी? चुप क्या बैठेगी? वो तो वैसे ही पुद्गल है वो। मुनिराज क्या करेंगे? मुनिराज भी कुछ कम नहीं है, वे भी वैसे ही है। काट कर 1000 टुकड़े किए जाए उनके तब भी उफ भी करते हैं क्या वे? कुछ नहीं। हम प्रथमानुयोग पढ़ते, कहानी में भी पेले गए, कुछ किया क्या उन्होंने? मत मारो भैया, मत मारो, प्लीज प्लीज, ऐसा कुछ काम है क्या उनका? तो भगवान में और उनमें तो कुछ अंतर ही नहीं है। आहार के लिए निकलता है तो क्या हो गया? कोई ऐसा थोड़ी कोई आहार नहीं देगा तो कोई उनकी कोई देखते हैं अभी उनका कैसा मुनि धर्म पलेगा, कुछ नहीं। फटाफट नौबत आई तो समाधि ले लेते हैं। हमसे मत लड़ना भिड़ना, समझ रहे? हम किसी से कम नहीं है। तो बाहर से देखने पर मुनियों को ऐसा लगता है इनको ठंड, प्यास, भूख, बाधा कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ रहा है इनको। जैसे वो प्रतिमा है वैसे ये मुनिराज है। तो ठीक उसी पर ना वे भी वितरागी है भगवान, उनके कोई अपने पराय नहीं। ये मुनिराज को भी कोई अपना पराय नहीं, किसी से भी कोई अटैचमेंट नहीं है इनको। तो इस न्याय से दोनों को, मुनिराजों को भी वीतरागी ही कहा जाता है इसीलिए। बट यदि हम प्रिसाइजली उसको स्टडी करना चाहे, बहुत तरतमता से यदि हम अभ्यास करना चाहे उसका, तो हमें पता चलेगा मुनिराज को थोड़ा राग तो रहता है। मुनिराज को जैसे पढ़ाने का, पढ़ने का, आहार का, विहार का, निहार का राग तो है वो, लेकिन फिर भी चरणानुयोग ने उनको वितरागी ऐसा उपाधि बहाल कर दी। चरणानुयोग ने उनको वितरागी कहा, क्योंकि बाहर से दिखने पर कोई ऐसा फर्क नहीं दिखाई देता, समझ रहे? इसीलिए उनको उनके पासंग में खड़ा किया है, समझ रहे सभी? और अंतिम अपेक्षा मैंने ये कही थी, अरहंत और सिद्ध इनको देव में रखा है, बाकी तीनों को गुरुओं में। क्योंकि उपचार से कहा है मुनियों को वितरागी है तो नहीं ना, तो यहाँ पर उपचार को भी हटा दिया। भगवान तो भगवान ही है भैया, मुनिराज कोई भगवान नहीं बन सकते। मुनिराज भी भगवान के सामने 2 पैरों के ऊपर हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। तो यहाँ पर फर्क करके भी दिखाया गया, जिनवानी में दोनों अपेक्षाएं हैं, समझ रहे हैं? वो भक्त बनकर खड़े हैं भगवान के सामने, तो फर्क तो जमीन आसमान का है यहाँ पर भी। तो दोनों अपेक्षाएं अपने अपने स्थान पर है। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो बच्चों, किसी को कोई डाउट है? 8वीं वालों के स्पेशली किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? बोलो अरहंत। धर्म में हमने पर्याय रूप और स्वभाव रूप किया, स्वभाव में क्या? स्वभाव मतलब द्रव्य रूप जो त्रिकाल बना रहता है। पर्याय क्या है? क्षणिक होती है, कभी उत्पन्न होती कभी नाश होती, वो प्रकट होना रहता है। पर्याय का धर्म प्रकट होता है, लेकिन स्वभाव का धर्म अनादि निधन होता है, उसे प्रकट नहीं होना पड़ता। समझ में आता है बच्चों? जैसे फॉर एग्जाम्पल में बहुत अच्छा उदाहरण आ रहा है, जैसे यहां पर सूरज का उदय होता है, लेकिन 2.5 द्वीप के बाहर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ समझ रहे हैं? 2.5 द्वीप के बाहर सूरज का उदय और सूरज का अस्त ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि जितना सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, वो यहीं पर घूमती रहती है 2.5 द्वीप में, सुमेरु के चक्कर काटती है। 2.5 द्वीप के बाहर सूरज का ना ही उदय ना ही अस्त होता है, वो तो वैसा ही रहता हमेशा। ये 2 उदाहरण मैंने दिया। पर्याय की शुद्धता, पर्याय प्रकट होती है, पहले नहीं थी वो धर्म पर्याय का, लेकिन स्वभाव का धर्म ज्ञान दर्शन अनादि से है, अनंत काल तक बना रहेगा। कितने जन पूछे गए प्रश्न, और 9th का ये बच्चा अच्छा है अरहंत, थोड़ा उपयोग लगाओ तो अच्छा बनेगा। देखो, मुझे माल देना है, आई एम इन सर्च ऑफ द स्टूडेंट्स
who are hungry. मुझे चाहिए कोई पढ़ने का जिज्ञासु हो। तो अभी जो पूछा गया प्रश्न और दिया गया उत्तर कितने जन समझे? अरहंत ने जो प्रश्न पूछा था और जो मैंने उत्तर दिया, समझ रहे हैं? बोलो तेजस। साधु को भी क्यों ये कहा गया है देव, क्योंकि उनके 25% अभी अभी क्या बात हुई थी? अभी अभी लेटेस्ट क्या बात हुई थी? यश, क्या प्रश्न था और क्या उत्तर था? आप पीछे चले गए बेटा, बी फोकस्ड। ये उनका पहला प्रश्न था। ये इनका अभी प्रश्न यह था, स्वभाव रूप धर्म और पर्याय रूप धर्म का रिलेशन पूछना था। उसके लिए मैंने उदाहरण दिया, पर्याय का धर्म प्रकट होता है लेकिन स्वभाव का धर्म अनादि निधन हुआ करता है, वो तो बना ही रहता है। कोई डाउट किसी को बच्चों? ठीक है फिर ओम नमः।